नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या जो आ सकते हैं उनके हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ थ्योरी को बैठकर देखना है, भले ही याद ना हो, सिर्फ देखना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार ये ज़रूर करके देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है, मानव कंकाल तंत्र होता है, तो दोस्तों उसका कार्य क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। वो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। यानी जो हमारे शरीर में जो हड्डियां है उसका कार्य क्या है, यही तो कार्य है, शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर के अंगों की रक्षा करना। जो कंकाल तंत्र है, हमारे शरीर में जो हड्डियां है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, उसका अध्ययन, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, उसकी स्टडी कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। उसकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑस्टियोलॉजी। ये जितनी भी जो ब्रांचेज होती है, इनकी स्टडी होती है, सबके अलग अलग नाम होते हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आपको याद रखना है, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। देखो दोस्तों, कंकाल तंत्र अपन ये मानव शरीर में या पशुओं में या किसी और भी जीव में, मानव में और अन्य जीव में कंकाल तंत्र में फर्क होता है। कंकाल तंत्र मेनली दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, एक होता है अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन। इनमें फर्क क्या होता है वो अभी आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, ये त्वचा की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं होती है। दीज आर द स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्किन। यानी जिन जीवों में हड्डियां शरीर के बाहर पाई जाती है उसको बोलते हैं बाह्य कंकाल, जैसे घोंगा में, बिच्छू में। और जिन इंसानों में हड्डियां त्वचा के अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम, जैसा कि किस में होता है, इंसान में, पशुओं में। ये त्वचा के नीचे तथा शरीर के अंदर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड अंडर द स्किन एंड इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल मनुष्य। यानी मनुष्य में कैसा स्केलेटन सिस्टम है, एंडोस्केलेटन सिस्टम, क्योंकि मनुष्य में हड्डियां कहाँ पाई जाती है, त्वचा के नीचे। और जिसमें त्वचा से बाहर पाई जाए उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम दोनों आपको समझ में आ गए। तो बाह्य कंकाल क्या होता है, जो हड्डियों के बाहर पाए जाए। ठीक है, ये त्वचा के बाहर जो हड्डियां पाई जाए। और एंडोस्केलेटन क्या होता है, जिसमें हड्डियां त्वचा के अंदर पाई जाए। अब ये एंडोस्केलेटन सिस्टम है, ये दो भागों में बटा होता है। एक तो है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। एक होता है अक्षीय, एक होता है उपाक्षीय कंकाल। इनमें फर्क क्या होता है, ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में तो वो हड्डियां रखी गई है जो एक्स एक्सिस पर है, ऐसे जो हमारे शरीर में हड्डियां, ऐसे जो हमारे शरीर में हड्डियां वो किस में रखी गई है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। अपेंडिकुलर सिस्टम में कौन सी हड्डियां रखी गई है, जो हमारे शरीर में इस प्रकार है, वाई एक्सिस पर है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी हड्डियां आती है, स्कल की, खोपड़ी की, रिब्स हमारी पसलियाँ, वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी की हड्डियाँ। और अपेंडिकुलर में क्या होती है, लिम्स यानी हाथ और पैर की हड्डियाँ जो इस प्रकार है। ठीक है, ग्रिड जो मेखला, ये मैं आपको बताऊंगा, ये होती है पीछे कंधे की हड्डियाँ, हिप्स की हड्डियाँ, ये ग्रिड में आती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल जो एक्स एक्सिस पर हो और अपेंडिकुलर जो वाई एक्सिस पर हो। हड्डी क्या होती है, हड्डी दो चीज़ों से मेनली मिलकर बनी होती है। 98% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का होता है हड्डियों के बनने में। हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओसिन प्रोटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन, एक ओसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। अडल्ट में कितनी हड्डियां पाई जाती है, अडल्ट में 206 हड्डियां पाई जाती है। जो बेबी होते हैं शिशु, उसमें ज़्यादा हड्डियां पाई जाती है, उसमें हड्डियां 270 से 350 तक हो सकती है। लेकिन मेनली हम कितनी मानते हैं उसमें, 300 हड्डियां। तो बेबी में हम कितनी हड्डियां मानते हैं, 300 हड्डियां। चलो आगे देखते हैं। अब ये 206 हड्डियां है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब हमने पीछे क्या देखा था इसमें, स्कल, रिब्स, स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड,
लेग्स, ये हमको उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम खोपड़ी की पढ़ेंगे, फिर पसलियाँ पढ़ेंगे, फिर रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, फिर हाथ की, पैर की, ऐसे पढ़ेंगे। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ आपको बैठ के देखना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, सबसे मेन क्वेश्चन, और आपको ये ही बहुत ज़रूरी याद रखना है, और कुछ याद हो ना हो ये ज़रूर याद रखना है। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 29। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 29। ठीक है। अब खोपड़ी देखो, सब पता है खोपड़ी को, ये यहाँ तक का हिस्सा समझते हैं ये खोपड़ी है, नहीं ये खोपड़ी नहीं है, इसको बोलते कपाल। खोपड़ी तो ये पूरी है, जिसमें चेहरे की हड्डी, नाक की हड्डी, कान की हड्डी, आंखों की हड्डी आ गई। इसको हम सारे को यानी गर्दन से ऊपर को, गर्दन की भी हड्डी इसी में गिनी जाती है, खोपड़ी में ही। तो चलो, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 29। अब सबसे 29 हड्डियों को किस प्रकार बांटा गया है? क्रेनियम यानी कपाल में कितनी होती है? 8। फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियाँ कितनी होती है? 14। ईयर बोन, कान की हड्डियाँ कितनी? 6। 3 एक कान में होती है, 3 दूसरे कान में होती है, टोटल 6 हड्डियाँ होती है। गले की हड्डी एक होती है हायोइड बोन, कंठी का हड्डी बोलते हैं, ये गले में होती है। तो आपको याद रखना, चेहरे में कितनी हड्डियाँ? 14, कपाल में 8, कान में 6 और गले में 1। इस प्रकार 29 हड्डियों को बांट दिया गया है। तो आगे देखते हैं। अब इन हड्डियों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको इनके आगे भले ही डाउट हो, लेकिन ये जो मैंने बताया 29 हड्डियों को किस प्रकार बांटा गया है, ये आपको जरूर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपाल, जो मैंने बताया नहीं ऊपर का हिस्सा कपाल, क्रेनियम, इसमें 8 हड्डियां होती है, और इन 8 हड्डियों को कैसे बांटा गया है? देखो, इन हड्डियों के आपके भले ही नाम याद ना हो, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि कपाल में कितनी हड्डियां होती है। कपाल में 8 हड्डियां होती है। मैं एक बार बता देता हूँ, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भाई ओसिपिटल बोन कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार ये क्वेश्चन बनते हैं। देखो, सबसे पहले फ्रंटल बोन, ये माथे में पाई जाती है। जो टेम्पोरल बोन होती है, ये कान के पास पाई जाती है। ओसिपिटल बोन होती है, ये पीछे पाई जाती है, इधर हमारे माइंड का सेरेब्रम भी होता है, ब्रेन का सेरेब्रम हिस्सा होता है। पैरेटियल बोन होती है, जहाँ हम हेयर बैंड लगाते हैं ना, हेयर बैंड लगता नहीं यहाँ पर, यहाँ पे पैरेटियल बोन पाई जाती है। स्पेनोइड बोन होती है आँखों के पीछे, जो आँख होती है उसके पीछे होती है। एथेमोइड होती है नाक के पीछे। ठीक है, आपको इनके नाम में एक बार देख लेना, सिर्फ देख के ही याद रह जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जरूर याद रहना चाहिए कि कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई आगे देखते हैं। चेहरे में कितनी हड्डियाँ बताई थी? चेहरे में 14 हड्डियाँ बताई थी। अब वो 14 हड्डियाँ किस प्रकार बांटी गई है वो देखो, बड़े आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। नाक की हड्डी कितनी है? 5। नाक में कितनी हड्डी है? 5। आँख में कितनी है? 4। ये हम बताएंगे आगे कितनी कितनी कैसे कैसे है। गालों में कितनी है? 2। जबड़े में कितनी है? 3। इन 14 हड्डियों को ऐसे बांटा गया, 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14। इन 14 हड्डियों को ऐसे बांटा गया। आपको ये याद रहना चाहिए, नाक में कितनी हड्डियां है? 5। कितनी? 5। नेजल हड्डी होती है, जहाँ से नाक शुरू होता है ना, यहाँ पे कितनी हड्डियां होती है? 2। जहाँ से नाक स्टार्ट होता है, वह हमारी कितनी हड्डियां होती है? 2। इंफ्रानेजल, जहाँ नाक खत्म होती है, जहाँ नाक स्टार्ट हो वहाँ भी हमारी 2 हड्डियां है, और जहाँ नाक खत्म हो वहाँ भी हमारी कितनी हड्डियां है? 2। एक होती है वोमर बोन, जो नाक की दोनों हड्डियों को बीच में से डिवाइड करती है। आसान है। नाक में कितनी हड्डियां होती है? 5। नेजल, जहाँ से नाक शुरू होती है। इंफ्रोनेजल, जहाँ नाक खत्म होती है। वोमर बोन, जो इस नाक को बीच में से डिवाइड करती है। आँखों में 4 हड्डियाँ होती है। लैक्रिमल, पैलेटाइन। नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना सीधे ही याद रखो कि आँख में कितनी हड्डियाँ होती है? 4। ये लैक्रिमल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लैक्रिमल नाम की इसमें ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है लैक्रिमल की। ठीक है, तो आँखों में कितनी हड्डियाँ होती है? 4। नाक में कितनी होती है? 5। ज्योमेट्रिक बोन गालों के पास कितनी होती है? 2। गालों के पास 2 होती है। जैसे आँखों के पास, जैसे हम थोड़ा स्माइल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आती है ना, आँखों के बिल्कुल नीचे, ये होती है गालों की हड्डियाँ। ये दो होती है, एक इस तरफ लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। जबड़े की कितनी हड्डियाँ होती है? 3। तो आप देख सकते हो, जो अपना ऊपर वाला जबड़ा है ना, इसकी दोनों हड्डियाँ अलग अलग है, इसमें 2 हड्डियाँ है। और जो नीचे वाला जबड़ा है, इसकी एक ही हड्डी है ये पूरी राउंड में। तो मैक्सिबल है,
जो ऊपर वाला जबड़ा, मैंडिबल है जो नीचे वाला जबड़ा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है ये नीचे। ये तो सबको पता होता है भाई, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, लेकिन कौन से वाले जबड़े की? नीचे वाले जबड़े की, और उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो चेहरे में कितनी होगी? 14। नाक में कितनी? 5। 2 जहाँ से नाक स्टार्ट होता है, 2 जहाँ पर नाक खत्म होता है, और बीच में एक वमर बोन जो नाक को डिवाइड करती है। आंखों में कितनी होती है? 4। 2 इस आंख में होती है, 2 इस आंख में। गालों के पास कितनी होती है? 2, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। जबड़े की हड्डी कितनी होती है? 3। ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 1, और नीचे वाला जबड़ा की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसके बाद आ जाओ भाई कान की हड्डियाँ। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? कान में 6 हड्डियाँ होती है, यानी 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। 3 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है? स्टेपिज, इनकस, मैलस। नाम इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? स्टेपिज, क्योंकि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। कौन सी जबड़े की? निचली हड्डी, निचले जबड़े की। ठीक है। कान में कितनी होती है? 6। प्रत्येक कान में 3 होती है, तो दोनों कान में 6 हो गई। कौन कौन? स्टेपिज, इनकस, मैलस। लेकिन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो याद रखना है? स्टेपिज, क्योंकि ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बाद देखो कंटिका हड्डी, हायोइड बोन, एक गले में एक हड्डी जो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा ना, ये ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। कंटिका हड्डी जो आपको एक ग्रीन कलर की दिखाई दे रही। फांसी लगने पर यह हड्डी टूट जाती है। जब भी किसी इंसान को फांसी लगती है तो वो रस्सी के दबाव से या जिस चीज से भी फांसी लगी है उसके दबाव से यह हड्डी टूट जाती है। इस हड्डी को जीभ का आधार कहा जाता है। दिस बोन इज कॉल्ड द बेस ऑफ द टंग। हमारी जीभ है ना, जो वो मेनली इसी हड्डी के द्वारा जुड़ी होती है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? चेहरे की 14 हड्डियां पढ़ी, कपाल की 8 हड्डियां पढ़ी, कपाल की 8 हड्डियां पढ़ चुके हम, चेहरे की 14 हड्डियां पढ़ चुके हम, कान की 6 हड्डियां पढ़ चुके हम, और गले की 1 हड्डी पढ़ चुके हम। यानी हमने खोपड़ी की हड्डियां कंप्लीट कर ली है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29। और 29 किस प्रकार बांटी गई है? कपाल में 8, फेशियल बोन यानी चेहरे में 14, कान में 6, हायोइड बोन गले में 1। तो हम खोपड़ी की हड्डियां हमने अच्छी तरह पढ़ ली है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है रिब्स। ये सबसे आसान है। रिब्स आपने देखोगे ना, पसलियाँ, इन पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? 50 नहीं है 25, 25 होती है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इनके वर्क क्या होते हैं? प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। हमारे जो हृदय होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं, उनकी ये सिक्योरिटी करती है, उनकी सुरक्षा करती है। अब ये कितनी होती है? ये 25 होती है। 12 तो इस तरफ होती है और 12 इस तरफ होती है। 12 और 12 24, और होती कितनी है? 25। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, 24, और एक ये बीच की हड्डी होती है, ये बीच वाली। टोटल कितनी हो गई? 25। ये बीच वाली हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और स्टर्नम को हम क्या बोल सकते हैं? चेस्ट बोन। दिस स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड द चेस्ट बोन। उरोस्थी को छाती की हड्डी भी कहते हैं। हिंदी में इस हड्डी को बोलते हैं उरोस्थी हड्डी। ठीक है। तो 25 होती है, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, एक बीच में 25 होती है। वो 12 कैसे होती है? 12 पेयर होते हैं, 12 इस तरफ, 12 इस तरफ। तो पहले से 7वें तक यानी 1st to 7th जो पेयर होता है ना, वो सीधा इस हड्डी से जुड़ा होता है, स्टर्नम से जुड़ा होता है। पहले से और 7वें तक जो ये पेयर होता है, ये सीधा स्टर्नम से जुड़ा होता है। 8वां, 9वां और 10वां, पहले से 7वां जो सीधा जुड़ा होता है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसली। क्वेश्चन आता है ये पेपर में। पहले से 7वें तक जो जुड़ी होती है उनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स यानी वास्तविक पसली। 8वां, 9वां और 10वां वो डायरेक्ट नहीं जुड़े होते। ठीक है। वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? 8, 9 और 10 पहले जो ऊपर 7 पेयर है इनसे जुड़ी होती है, उसके द्वारा ये हड्डियों से, स्टर्नम से जुड़ी होती है। इसे क्या बोलते हैं? अवास्तविक पसली। 8वां, 9वां, 10वां पेयर जो होता है वो सीधा नहीं जुड़ा होता है, इन्हें अवास्तविक पसली यानी फॉल्स रिब कहते हैं। 11वां और 12वां जो ये पेयर है, ये एक दूसरे से लटकी रहती है, इन्हें तैरती हुई पसली कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो रिब्स तो आसान है। कितनी होती है इनकी संख्या? 25। हृदय और लंग्स की हमारी सुरक्षा करती है। बीच में एक हड्डी होती है उरोस्थी, और 12 पेयर होते हैं, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, टोटल 25 होती है। पहले से 7वां वो डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसलिए उनको ट्रू रिब्स कहते हैं।
8वां 9वां 10वां डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, इसलिए उनको फॉल्स रिब कहते हैं। 11वां और 12वां लटका रहता है, इसे उनको फ्लोटिंग रिब से कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियां होती है? 26। चाइल्ड में 33 होती है, लेकिन आपको ये इतना याद नहीं रखना है, आपको ज़्यादा याद क्या रखना है, जो मेनली अडल्ट में होती है वो 26 होती है। आपको ये नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? 26। ये 5 भागों में बटी होती है। सर्वाइकल, ये भी आपको याद रह जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भले ही ना है लेकिन सर्वाइकल जरूर आता है। सर्वाइकल 7 हड्डियां होती है, थोरेसिस में 12। जो अपनी रीढ़ की हड्डी ऐसे है ना, ये इसमें हड्डियां इस प्रकार लगी होती हैं, इस प्रकार, तभी तो हम इसको किस में मानते हैं? एक्सियल स्केलेटन में, जो एक्स एक्सिस पर हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि हमारी रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है? 26। और ये 33 चाइल्ड में कैसे होती है? जैसे चाइल्ड में सैक्रम की संख्या 5 होती है, लेकिन वो जैसे ही अडल्ट होता है ना, तो ये 5 हड्डी मिलकर क्या बन जाती है? 1। ठीक है, ऐसा ही ये 4 हड्डी मिलकर क्या बन जाती है? 1। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी होती है? 26। ये आपको जरूर याद रखना है। हाथ है, हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ में, एक हाथ में 30 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। यानी एक हाथ में 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30 है, तो दोनों में कितनी हो गई? 60। ये 30 हड्डियां आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, और ये याद करना आपको जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हड्डियां है हमारे शरीर की, जो एग्जाम में आती है। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30। इन 30 हड्डियों को इतनी आसानी से समझ में आएगा, आपको सिर्फ बैठ के एक बार सुनना है आराम से। ठीक है, सबसे पहले अपने बाजू में कितनी हड्डी होती है? एक होती है, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। बाजू में कितनी हो गई? एक। रेडियस और उल्ना, जो अपनी ये कोहनी है ना, कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, कोहनी से और जो ये कलाई है, कोहनी से कलाई के बीच ये 2 हड्डियां होती है। आप फील भी कर सकते हो अपने हाथ के हाथ लगाकर। ठीक है, तो बाजू में तो एक, और कोहनी से कलाई के बीच, जिसको रेडियस और उल्ना बोलते हैं, ये कितनी हो गई? 2। ये क्या है? ह्यूमरस। ये क्या है? रेडियस और उल्ना। ठीक है, कलाई, कलाई में कितनी हड्डियां होती है? कलाई में 8 हड्डियां होती है। कलाई में कितनी हड्डियां होती है? 8। ठीक है, कलाई की हड्डियों को क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कलाई की हड्डियों को क्या बोलते हैं? कार्पल्स। हथेली में, हथेली में कितनी होती है? 5। पांचों उंगलियों की तरफ जो हड्डियां जा रही है 5। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। कलाई की हड्डियों को कार्पल्स, हथेली को मेटाकार्पल्स। ठीक है, फ्लैंगस, उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। किसमें? उंगलियों में कितनी होती है? 14। हर उंगली में 3 होती है, और अंगूठे में कितनी होती है? 2। हर उंगली में कितनी हड्डी होती है? 3, और अंगूठे में कितनी होती है? 2। ठीक है, दोबारा देखो, हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 30। बाजू में 1। ठीक है, कोहनी से और कलाई तक 2, रेडियस और उल्ना। कलाई में 8, हथेली में 5, और उंगलियों में 14। नाम क्या है बाजू वाली का? हुमरस। कोहनी से और कलाई के बीच रेडियस उल्ना। कलाई का कार्पल्स, हथेली का मेटाकार्पल्स, उंगलियों का फ्लैंगस। ठीक है, हुमरस, रेडियस उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंगस। ठीक है, आपको 2-4 बार इसको आप रिवाइज करोगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा, और क्वेश्चन में आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे ना, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो 1 और 2 3, और 8 11, और 5 16, और 14 30। तो एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? 30। दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऐसे ही हमारी पैर में है, हाथ में कितनी होती है? 30, और पैर में भी कितनी होती है? 30। तो एक पैर में 30 होती है, तो दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60। इसको भी हम ऐसे ही याद कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर, एक होती है। ठीक है, ये पटेला, घुटने की हड्डी। हाथ में कोहनी में कोई हड्डी नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ घुटने में एक हड्डी है, जिसको क्या बोलते हैं? पटेला, घुटने की हड्डी। ये कितनी होती है? 1। ठीक है, घुटने से और टखने तक, घुटने से और टखने तक 2 हड्डियां होती है, टीबिया और फैबुला। कौन कौन सी? टीबिया और फैबुला। ये टीबिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पेपर में आता है मेनली कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो अपनी टांग में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो टार्सल्स। टार्सल किसको बोलते हैं? एडी की हड्डियों को। किसको? एडी की हड्डियों को। ठीक है, मेटाटार्सल्स किसको बोलते हैं? पंजे की हड्डियों को। अब देखो हाथ में हमने क्या पढ़ा था? ये है टार्सल्स, एडी की हड्डी।
और हाथ में कलाई की हड्डी क्या बोलते हैं? कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। देखो क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और उसको क्या बोलते हैं? टार्सल्स। हाथ में हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स और पैर में एडी की हड्डी, इसको पंजे की हड्डी को मेटाटार्सल। ठीक है, तो ये मिले जुले नाम है। और इसकी उंगलियों को भी फ्लैंगस बोलते हैं। इसमें भी कितनी है? 14। अब देखो हाथ में भी कितनी थी? 30 थी। और पैर में भी कितनी है? 30 है। ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ हो गया वो देखते हैं। हाथ में बाजू में एक थी और पैर में जांग में एक है, फीमर एक हड्डी हो गई। हाथ में कोने में कोई हड्डी नहीं थी, लेकिन पैर में घुटने में एक हड्डी होती है जिसको क्या बोलते हैं? पटेला, घुटने की हड्डी। ठीक है, टीबिया और फैबुला घुटने से टखने के बीच दो हड्डी है, और हाथ में कोहनी से कलाई के बीच भी दो हड्डी थी, रेडियस और उल्ना। ठीक है, टार्सल्स एडी की हड्डी कितनी है? 7। लेकिन वहां जो कार्पल्स थी कलाई में कितनी हड्डियां थी? 8। ठीक है, तो यहाँ पटेली की एक फालतू हो गई थी ना, पटेला हड्डी, यहाँ पे कार्पल्स में एक ज़्यादा हो गई थी, 8। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कलाई की हड्डी को कार्पल्स, और इसमें टकन एडी की हड्डी को बोलते हैं टार्सल्स। ठीक है, पंजे की हड्डी को क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। इसकी संख्या 5 होती है। और जो हथेली की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स, वो भी 5 होती है। फ्लैंगस 14, हाथ की उंगलियों में भी 14 होती है और पैर की उंगलियों में भी 14 होती है। तो एक पैर में कितनी होती है? 30। दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60। हाथ और पैर हमने पढ़ लिया, भाग्य देखते हैं। अब जो मैं बता रहा था आपको ग्रिडल यानी मेखला, वो देखो बड़ी आसान है। एक तो होता है पेक्टोरल ग्रिडल, अंश मेखला। एक होता है पेल्विक ग्रिडल, श्रोणि मेखला। ठीक है, श्रोणि मेखला में तो होती है जो हिप्स की हड्डियां होती है, ये आपको रेड कलर की दिख रही होगी, ये हिप्स की हड्डी है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। हिप्स की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल यानी अंश मेखला में 4 होती है। 2 तो देखो पीछे कंधे, अगर हम अपने हाथ भी ले जा सकते हैं वहां तक, जो पीछे हाथ ले जाए तो थोड़ी सी उठी हुई हो जाती है ना, इसको बोलते हैं स्कैपुला। कंधे के पीछे की ओर है 2, स्कैपुला। इसे ब्लेड बोन कहते हैं क्योंकि ये प्लेन हड्डी होती है। ये कैसी हड्डी होती है? प्लेन। स्कैपुला ये कितनी होती है? इनकी संख्या 2। क्लेविकल देखो हमारी गर्दन के नीचे जो ये हंसली होती है, ठीक है, क्लेविकल, ये 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन। और ब्लेड बोन किसको बोलते हैं? स्कैपुला को। ब्यूटी बोन किसको बोलते हैं? क्लेविकल को। ठीक है, तो ये जो श्रोणि मेखला और अंश मेखला में कितनी है? अंश मेखला में 4, श्रोणि मेखला में 2, टोटल 6 हड्डियां ये हो गई है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने हड्डियां पढ़ ली है। हड्डियों के एक बार रिवाइज करते हैं। देखो स्कल में हमने कितनी पढ़ी थी? स्कल में हमने कितनी पढ़ी थी बताओ, आप मेरे साथ रिवाइज करो। स्कल में कितनी पढ़ी थी? 29 हड्डियां। स्कल में कितनी पढ़ी थी? 29 हड्डियां। ठीक है, और रिब्स पसलियां कितनी थी? 25। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, एक बीच में। और वर्टिबल कॉलम यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डियां थी उनकी कितनी संख्या थी? 26। और ये टोटल कितनी हो गई? 80। कितनी हो गई? 80। यानी एक्सेल में हमने 80 हड्डियां पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? 80। और हाथ में कितनी थी? 30। पैर में कितनी थी? 30। एक हाथ में 2 पैर, एक हाथ में 30 थी, दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। 60 हाथ की हो गई, 60 पैर की हो गई, 120। 6 हड्डियां हमने श्रोणि मेखला में पढ़ ली थी। 2 देखो हिप्स की हड्डियां और 2 पीछे कंधे की और 2 असली। ठीक है, ये कितनी हो गई? 126। तो हमने 206 हड्डियों को पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो आपको इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें जो जॉइंट्स है, मांसपेशी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हड्डियों में संधि यानी जॉइंट्स, ये आपको सिर्फ बैठ के एक बार देखना है, आराम से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले जो हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या बोला जाता है? ऑर्थोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन तो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। ठीक, 3 टाइप के जोड़ होते हैं मेनली, 3 टाइप के। ठीक है, फाइब्रस जोड़, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेज जॉइंट्स। ये बहुत आसान है, आपको आप इनको पढ़ भी सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जो परमानेंट जॉइंट होते हैं, जिनमें कोई हलचल हो ही नहीं सकती। वो जॉइंट परमानेंट होते हैं, उनके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो सकती। ये मेनली हमारे कहाँ पाए जाते हैं? खोपड़ी में पाए जाते हैं, स्कल में पाए जाते हैं। फाइब्रस जॉइंट में कोई भी हलचल नहीं होती, कोई भी मूवमेंट नहीं होती, आपको ये याद रखना है। परमानेंट होते हैं।
कार्टिलेज जॉइंट्स वो होते हैं उपास्थीय में संधि जिनमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। कितना होता है? लिमिटेड मूवमेंट। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एक लिमिट तक ही मुड़ सकती है, उससे ज़्यादा ये नहीं मुड़ सकती। तो जिनमें परमानेंट जॉइंट हो, जो बिल्कुल भी ना हिले, वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट, और जिनमें लिमिटेड मूवमेंट हो उसको वो बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। आगे देखो, इसके बाद आता है सनवाइल जॉइंट। ये परफेक्ट जॉइंट कहते हैं इनको, पूर्णतः संधि। ये काफ़ी भागों में बटे हुए हैं, आपको सिर्फ एक बार देखना है। मेन तो जो मुख्य थे वो ये दो ही थे कि जो परमानेंट होते हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस, जिनमें लिमिटेड होते हैं वो होते हैं कार्टिलेजियस। ठीक है, आगे देखो, इनको हम 4-5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये होता है जहाँ कोई, जैसे बॉल और सॉकेट में आपको कैसे बताऊं, जैसे एक सॉकेट, एक बॉल के अंदर एक सॉकेट डाल दिया जाए। जैसे हमारे हाथ ये कंधे के परस जहाँ जुड़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जैसे बॉल, इसके अंदर जैसे बॉल घूम रही है, हम अपने हाथ को 360 डिग्री घुमा सकते हैं ना, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट होता है जिनमें एक तरफ मूवमेंट हो। जैसे अपना घुटना है, एक तरफ ही होगा, कोनी एक तरफ ही मूवमेंट होगा। इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। पॉवेट जॉइंट, खुट्टी संधि। खुट्टी संधि क्या होती है? जहां हड्डी एक दूसरे में धसकर जुड़ी हो, एक दूसरे में धसकर जुड़ी हो। जैसे रेडियस और उल्ना का जॉइंट। रेडियस और उल्ना कहाँ है? जो अपनी कोहनी से और कलाई के बीच जो हड्डी है ना, इसको बोलते हैं रेडियस और उल्ना, दो हड्डी है ना, इनके जॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉवेट जॉइंट। आगे देखो भाई, एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट होता है जो अपनी कार्पल्स और जो उल्ना है, यानी जो अपनी कोहनी से कलाई के बीच जो हड्डी है, वो हड्डी और कलाई की हड्डी के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइड जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या बोलते हैं? जो अपनी कलाई की हड्डी होती है, जो आपस में जिस जोड़ से जुड़ी होती है, जिस तरीके से जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है? अंगूठे का मेटाकार्पल्स के साथ जॉइंट, यानी जिससे अंगूठा हथेली में जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। आप 1-2 बार इनको पढ़ोगे, पहली बार में भले ही आपके याद ना हो, नहीं होते, हार्ड नेम है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और जैसे आप क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो, 2 टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है लिगामेंट टिश्यू और एक होता है टेंडन टिश्यू। लिगामेंट होता है जो अपने शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो किस टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई है? वो लिगामेंट टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई है। और जो हड्डियों के ऊपर मांसपेशी चिपकी रहती है ना, जो मांस चिपका रहता है, हड्डियों के ऊपर मांसपेशी चिपकी रहती है, उसको वो किस टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है? टेंडन टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है। तो मेनली 2 टिश्यू होते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन। आगे देखते हैं, मसल्स, मांसपेशी। मांसपेशी जो हमारी हड्डियों के ऊपर होती है, ये किस टिश्यू के द्वारा जुड़ी हो जाती है? अभी बताया है, टेंडन टिश्यू के द्वारा। टेंडन टिश्यू के द्वारा मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मानव शरीर में 639 से 700 तक मांसपेशियां होती है। कितनी होती है? 639 से 700। हड्डियां कितनी होती है? 206। और इसमें बच्चे में, चाइल्ड में कितनी होती है? शिशु में 300। मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण थकान का अनुभव होता है। जैसे हम ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, हमारी मांसपेशियां दुखने लग जाती है, थकान का अनुभव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड जम जाता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपको किस में पाया जाता है? दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मांसपेशी के बारे में पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आई हुई है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक तो सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी, एक लंबी होती है, एक बड़ी होती है, दोनों में फर्क होता है। सबसे लंबी होती है सर्टोशियस मसल्स। सर्टोशियस मसल्स कहाँ पाई जाती है? जो हमारी सबसे लंबी हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोशियस मसल कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी के ऊपर। ये तो सबसे लंबी। और सबसे बड़ी मांसपेशी ये ग्लैक्टस मैक्सिमस मसल्स। ये कहाँ पाई जाती है? ये अपने हिप्स मसल्स, कूल्हे की हड्डियों के ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है,
सबसे बेस्ट मसल्स जो सबसे बिजी होती है, बिजीएस्ट मसल्स, वो कौन सी है? कार्डियक मसल्स, हार्ट की मांसपेशियां सबसे बिजी होती है। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हार्ट तो परमानेंट काम करता है, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा हार्ट हमेशा कार्य करता है। और सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है? स्पेनोइड मसल्स। ये कहाँ पाई जाती है? स्टेपिस, कान की हड्डी के ऊपर। सबसे लंबी फीमर के ऊपर पाई जाती है, सबसे छोटी पाई जाती है स्टेपिस के ऊपर, जो सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे लंबी मांसपेशी भी, जो सबसे लंबी हड्डी है, सर्टोजियस मसल्स, जो वो मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? फीमर पर। और स्टेपिस मसल्स कहाँ, स्टेपेनोइड मसल्स कहाँ पाई जाती है? स्टेपिज यानी कान के ऊपर। ये 4-5 है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, याद होना चाहिए। एक तो होती है बाइसेप्स। बाइसेप्स कहाँ होती है? बाजू के ऊपर की तरफ। जो जिम वगैरह जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनकी जो बाइसेप्स होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो होते हैं बाजू के ऊपर तरफ बाइसेप्स। और जो नीचे की तरफ होती है उनको क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स। यानी बाइसेप्स के नीचे क्या होते हैं? ट्राइसेप्स। काफ मसल्स किसको बोलते हैं? फेबुला हड्डी के पास। फेबुला कहाँ होती है? हमारे घुटने से और टखने के बीच, जो पीछे जिसको पिंडली बोलते हैं। इनमें जो ये मसल्स है, ये मांसपेशी है, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है इसकी। इसको क्या बोलती है? काफ मसल्स पिंडली में होती है। एक्स्ट्राकुलर मसल्स ये आंखों में होती हैं, आंख की मांसपेशियों को एक्स्ट्राकुलर मसल्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपको ये याद रखना है। आपने बहुत बार देखा होगा, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी या कोई भी और भी खिलाड़ी, वो कहते हैं कि उसको भाई चोट लग गई, उसको रेस्ट दे दिया गया, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया। ये होती है अपनी हिप से कूल्हे से और घुटने तक के पीछे की तरफ की, और ये इस मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। मांसपेशी में प्रोटीन पाया जाता है, कौन कौन सा? मायोजिन, मायोग्लोबिन, एक्टिन, ये प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन। मांसपेशी में मायोजिन, मायोग्लोबिन और एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखो, ये हमारा थ्योरी सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप इसको 1-2 बार जरूर देखें, ठीक है। अब जो इसने ध्यान से जो देखा है ना, वो इसमें क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा देगा, ठीक है। आप देखो, एक्सियल कंकाल में क्या होता है, यानी जो एक्सियल कंकाल कौन सी होती है? अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिनमें जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है। एक्स, खोपड़ी में भी, रीढ़ की हड्डी भी, पसलियां भी। तो इनमें क्या ऑप्शन आएगा? ऑल द अबाउ, ठीक है। अक्षय कंकाल में क्या क्या होता है? कंकाल, रीढ़ की हड्डी और पसलियां, छाती की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का नाम बताइए। सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। देखो, मैंने आपको बताया था, एक जॉइंट का नाम बताया था जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो। कौन सा जॉइंट था वो? फाइब्रस जॉइंट। वो मैंने कहाँ बताया था? खोपड़ी में, ठीक है। लेकिन खोपड़ी में सिर्फ एक हड्डी ऐसी है जिसमें मूवमेंट होता है। पूरी खोपड़ी में एक हड्डी ऐसी है जिसमें मूवमेंट होता है। कौन सी होता है? बताओ भाई। मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन। खोपड़ी में एकमात्र गतिमान हड्डी का नाम बताइए, कौन सी है? मैंडिबल बोन। यानी अपने मैंडिबल बोन आप सबको पता होगा कहाँ होती है। जिसको नहीं पता है वो एक बार दोबारा देखे, ये बहुत आसान है। मैंने मैक्सिबल, मैंडिबल आपको बहुत आसानी से बताया था, ठीक है। तो एकमात्र हड्डी अपनी खोपड़ी में जिसमें ये हलचल होती है वो कौन सी होती है? मैंडिबल बोन। आगे देखो भाई, सबसे छोटी मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी जो सबसे छोटी हड्डी पर पाई जाएगी, स्टेपीज के ऊपर, ठीक है। ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है, स्टेपेडियस, ठीक है। आगे देखो भाई, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटन मसल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द रेड एंड व्हाइट मसल्स। हमारे शरीर में लाल और सफेद 2 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। वो किस वर्णक, किस पिगमेंट, पिगमेंट होता है जो किसी चीज को कलर दे, वो किस, कौन देता है वो कलर? वो होता है मायोग्लोबिन। क्या है? मायोग्लोबिन। उंगलियों की हड्डियों को किस प्रकार से जाना, किस नाम से जाता है? फ्लैंगस। और पैर की हड्डियों को भी फ्लैंगस कहा जाता है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। एक तो फाइब्रस, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, कार्टिजिलेस जिसमें लिमिटेड होता है, और सनवोयल जिसमें 4-5 बताए थे मैंने आपको, पूर्णतः संधि कहा जाता है। टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्कल इज मेड ऑफ ब्लैंक नंबर्स बोन्स। खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती है? खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती है। चलो आगे देखते हैं।
हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में? ओसिन प्रोटीन। नेजल हड्डी कहाँ पाई जाती है? नेजल देखो नाक में बताई थी 5, जहाँ से नाक शुरू हो नेजल, जहाँ नाक खत्म हो इंफ्रानेजल और बीच की एक वोमर। तो नेजल कहाँ पाई जाती है? नाक में पाई जाती है। लैक्रिमल हड्डी कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया था लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल हड्डी कहाँ पाई जाती है? आँख में। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फांसी लगने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है? फांसी लगने पर गले की हड्डी, जिसको कंठिका हायोइड बोन बोलते हैं। फांसी लगने पर कौन सी बोलते हैं? हायोइड बोन। इसको जीभ का आधार भी कहा जाता है, बेस ऑफ द टंग कहा जाता है। छाती की हड्डी कौन सी हड्डी को कहते हैं? देखो पसलियां बताई थी ना, 12 एक तरफ पसली, 12 एक तरफ, बीच में एक हड्डी होती है छाती की हड्डी, वो कौन सी होती है? स्टर्नम। कौन सी होती है? स्टर्नम। पसलियों के किस जोड़े को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है? पहले से 7वें तक जो पेयर था उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, वो जुड़ी होती है। 8वां 9वां 10वां जो पेयर था वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब। 11वां और 12वां जो पेयर होता है वो हवा में लटका रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई है। एक वयस्क मनुष्य की रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डी होती है? रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डी होती है? एक वयस्क मनुष्य में 26। कितनी होती है? 26। बच्चे में ज़्यादा होती है, बच्चे में कितनी होती है? 33, लेकिन वयस्क होने पर ये कितनी हो जाती है? 26। मनुष्य के एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? एक हाथ में 30 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी हो गई? 60। एक पैर में भी 30 होती है, दोनों पैरों में भी कितनी होती है? 60, 60 हो गई। अब मैंने बताया था, देखो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग। टांग में कहाँ? घुटने से और टखने के बीच पाई जाती है टीबिया और फैबुला, 2 हड्डियां होती है ये। ब्लेड बोन किसको कहा जाता है? ब्लेड बोन तो बिल्कुल समतल होती है, मैंने बताया था पीछे कंधे की आप पर आप हाथ लगाओगे तो उठी हुई हड्डियां होती है, इसको बोलते हैं ब्लेड बोन। ये ब्लेड बोन कौन सी हड्डियों को कहते हैं? स्कैपुला को। ब्यूटी बोन होती है 2 हड्डियां, जो मैंने बताया गले के पास, हंसली, क्लेविकल, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। आगे देखो भाई, ऐसा कौन सा जोड़ है जिसमें मूवमेंट नहीं होता? कई बार बता दिया आपको, फाइब्रस जॉइंट होते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। रीढ़ की हड्डी में कौन सा जोड़ होता है? रीढ़ की हड्डी में कौन सा जोड़ होता है जिसमें लिमिटेड मूवमेंट हो? लिमिटेड मूवमेंट किसमें होता है? कार्टिलेजियस जॉइंट में। किसमें होता है? कार्टिलेजियस जॉइंट में। 2 टिश्यू बताए थे, कौन सा टिश्यू है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशी से कौन सा जोड़ता है? टेंडन टिश्यू। कौन सा जोड़ता है? टेंडन टिश्यू। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट और हड्डी को मांसपेशी से टेंडन। मांसपेशी में किस अम्ल के जमा होने से थकान का अनुभव होता है? मैंने कहा ना, हम ज़्यादा कार्य कर लेते हैं तो एक एसिड हमारी मसल्स में जम जाता है, वो जमने के कारण हमें थकान अनुभव होती है, उसका क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। निम्न में से मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांसपेशी में 3 प्रोटीन बताए थे मैंने आपको, मायोजिन, मायोग्लोबिन और एक्टिन। ये ओसिन प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हड्डी में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कहाँ पाई जाती है? कान में। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो आपको बताया था हड्डियों का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की जोड़ का अध्ययन का क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी, और मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को अभी बताया क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के जोड़ों को अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। तो दोस्तों ये हमारा मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी थ्योरी एक बार देख के आप सिर्फ क्वेश्चन भी याद कर लेंगे, वो थ्योरी के बाद अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन देख के आपके याद आ जाएगा। आप इतना इस चैप्टर से सीख सकते हो, और मेरे हिसाब से इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक बने या बन सकते हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।